अभिभावक माताएं के साथ मेरा गठबंधन। हम आम जनता से गठबंधन कर रहे हैं। जाति और पार्टी से ऊपर उठकर सीधे जनता से मेरा गठबंधन है। कौन आएगा कौन जाएगा इसके बारे में मुझे पता नहीं। प्रत्येक पंचायत में पंचायत सरकार, उप स्वास्थ्य केंद्र और जिला स्तर का यहाँ पर ITI कॉलेज, डिग्री कॉलेज, रजिस्ट्री ऑफिस, कृषि विद्यालय के साथ साथ नरपतगंज से बनमनखी रेलवे लाइन और जो छोटी सड़क है उसको बढ़ाकर चौड़ीकरण किया जाएगा। और किसान के घर में खुशहाली कैसे आएगी उस पर हम लोग काम करेंगे। नरपतगंज में विधानसभा में रात के 12 बजे यहाँ के लड़का हों, लड़की हों या पितातुल्य अभिभावक हों या माताएं हों, एक जगह से दूसरे जगह फ्री होके जाएंगे। कहीं कोई भेदभाव नहीं होगा। नमस्कार, इस वक्त हमारी मौजूदगी अररिया जिले के भरगमा प्रखंड अंतर्गत मानुला पट्टी वार्ड संख्या 10 में है। अभी विधानसभा चुनाव का माहौल गर्मा गर्मी है और बता दें आप सबको, नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र से जो है अभी कई सारे प्रत्याशी जो हैं, अभी नाम तो जाहिर नहीं हुई है, लेकिन सुनाई में ये आ रहा है कि कई सारे लोग जो है फील्ड में आने के लिए तैयार है। सामने देखेंगे आप सब जो है प्रिंस विक्टर जी है, हम लोग भैया के रूप में कहते हैं, प्रिंस विक्टर भैया हैं सामने मैदान में। अभी जो है मीटिंग के दौरान जो है मुलाकात हुई तो सोचे कुछ बातों को रखे और चुनावी के दौरान जो है क्या कुछ बातचीत हुई मीटिंग में, क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ होगा आगे, जुबानी जानने के प्रयास करेंगे। आइए, बहुत बहुत स्वागत है सर। प्रणाम, नमस्कार। अभी चुनावी माहौल पूरी जो है गर्मा गर्मी है, आप पूरी तरह से फील्ड में मेहनत कर रहे हैं और भी कई सारे लोग हैं जो पूरी तरह से मेहनत कर रहे हैं। अभी सामने में नाम आ रहा है कि ज़ोर और शोर से पूरा जो है JD यादव जी का भी नाम आ रहा है इसमें। लेकिन क्या लग रहा है कि जिस तरह आप लोगों के बीच में रह करके मेहनत कर रहे हैं, लोगों के दुख सुख में जा करके खड़े होने का काम करते हैं, एक एक चीज़ों पर आप ध्यान देते हैं, रानीगंज ही नहीं, नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र में हमेशा आप दौड़ भाग करने का काम करते हैं। किस उम्मीद के साथ अब की बार आप लड़ रहे हैं? जनता के किस उम्मीद पे अब की बार खड़े उतरेंगे? क्या मन में आस और क्या विश्वास लेकर के आप आए हैं फील्ड में? कौन आता है कौन जाता है इसके बारे में हम नहीं बताएंगे। जी। हम जनता के साथ, अभिभावक माताएं के साथ मेरा गठबंधन है जी। हम आम जनता से गठबंधन कर रहे हैं जी। जाति और पार्टी से ऊपर उठकर सीधे जनता से मेरा गठबंधन है जी। कौन आएगा कौन जाएगा इसके बारे में मुझे पता नहीं है। ये सभी दल के नेता चाहते हैं कि अच्छे उम्मीदवार हों, बिल्कुल वो नेता के ऊपर है। हम लोग जनता समर्थित उम्मीदवार हैं। जनता के हित में, जनता के साथ, जनता मालिक के आवाज़ पर चुनाव मैदान में उतरना तय है। हर हाल में चुनाव लड़ना तय है और लड़ेंगे। इससे पहले जो है कई सारे लोग अभी जो है नाम नहीं लेंगे, लेकिन इस चीज़ को दर्शाएंगे। अभी वर्तमान समय के जो विधायक है पूर्व में भी रह चुके हैं, लेकिन नरपतगंज विधानसभा का जो कार्यकलाप है, जो काम है, लोग काफ़ी जो है नाराज़ हैं। कहीं तो किसी को रोड की परेशानियां हैं, तो कहीं जो है किसी को इंदिरा आवास को लेकर के बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। लोग पेशेंट जो है अभी रोड से जब निकलते हैं उनके साथ इस तरह से परेशानियां होती है। अगर कुछ भी ऐसी जगह जगह कई सारे गांव में जो है रोड की इतनी बद से बदतर हालात है, उनको निकलने में परेशानी हो रही कि कहीं लग रहा है गाड़ी अगर फंस जाए तो पेशेंट की वहीं पर मौत हो जाए। इस तरह की हालत बनी हुई है। देखिए, इसके लिए नेता ही दोषी नहीं है, हम सभी दोषी हैं जी। आम जनता दोषी है। हम जिसको नेता बनाते हैं तभी हम जाति देखते हैं, पार्टी देख के हम वोट देते हैं, पैसे पे हम वोट देते हैं। तो आप उससे आशा क्या कीजिएगा। हम आपसे पूछना चाहते हैं, गंगा कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से। और यह देश में जो कानून चलता है, यह देश जो चलता है, ये कहाँ से? इसका गंगोत्री कहाँ है? ये लोकसभा, जहाँ पे कानून पास होता है। जब तक ऊंचे सदन में किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, मध्यम वर्ग का बेटा जब तक नहीं पहुंचेंगे तब तक हालात सुधर नहीं सकता है। हम उसको भेजते हैं जो माफिया उद्योगपति के हाथ में बिक जाता है। आज के समाजों में पैसा ही भगवान है, पैसे के पीछे पीछे दौड़ता इंसान है। अपने ही दिल से पूछ के तो देखो, पैसे पे तुझको कितना अभिमान है। बिना पैसे का कहीं काम नहीं होता है।
आज जो पदाधिकारी आते हैं 15 से 20 लाख रुपया दे के प्रखंड में आते हैं और उसको लाने वाला माननीय विधायक जी होते हैं, तो उससे आप काहे नहीं पूछते हैं? जो आज ये स्थिति है, आप चौथा स्तंभ हैं, आप सच्चाई क्यों नहीं दिखाते हैं? ये अररिया जिला है, नरपतगंज विधानसभा है, ये कोई मुंबई नहीं है, महाराष्ट्र नहीं है जहाँ का लौंडा लौंडिया आके यहाँ चुनाव लड़ ले। आप लोग वैसे आज गलत आदमी को परिश्रय काहे देते हैं? उसका क्या यहाँ वजूद है? आप उसका नाम लेते हैं। गांधी का आप नाम क्यों नहीं लेते हैं? सत्यनारायण यादव जी पूर्व विधायक जो स्वर्गीय हैं, उसका नाम क्यों नहीं लेते हैं? ललित बाबू का नाम क्यों नहीं लेते हैं? ये बिहार है और उसको यहाँ का क्या अथी है? क्या है उसको? बिल्कुल उसका आप लोग नाम ले रहे बहुत हैं। बड़ी बड़ी बात कही आपने। अभी होता क्या कि अगर जैसे कहा कि महाराष्ट्र आपने- से जी, महाराष्ट्र से एक पदाधिकारी थे अररिया में, एसपी लांडे, जी, वो अपना पार्टी बना लिया है। क्या वो एसपी रह के जो काम किए, आज उसका जनाधार क्या है? उसको पूछ रहा है, उसको अच्छे खाद बीज समय पर पानी दे, सुविधा दे, तो किसान खुशहाल होंगे। जब किसान खुशहाल होगा तो नरपतगंज खुशहाल होगा और पूरा देश खुशहाल होगा। एक छोटी सी सवाल करेंगे सर। अभी सवाल तो बहुत सारी हैं, लेकिन दोस्त बार बताया आपने कि पब्लिक इसमें जो है निर्णय नहीं ले पाती कि मुझे किसको चुनना है, किनको बनाना है, किनको आगे लाना है। वो खुद इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। लेकिन एक चीज़ कहना चाहेंगे, जिस भी गांव, जिस भी पंचायत में 4-5 लोग गिने चुने होते हैं, कोई भी ऐसा मुद्दा हो, कोई भी ऐसा मामला हो, कोई भी ऐसा कांड हो, उसमें वो लोग घुल मिल करके जिस परिवार के साथ जो हादसा हुआ, जिसके साथ भी किसी तरह का मामला हुआ, उनको उसमें सहयोग करके उनको अधिक से अधिक उनको मदद करवाने के प्रयास करनी चाहिए। लेकिन वही लोग उसमें घुल मिल करके उसके साथ जो पैसा आएगा आगे से उसमें मिलजुल करके बांट करके खा जाते हैं। तो आगे आगे किसको बनाना है, कौन लोग अच्छे हैं? आप अब मान लीजिए आप लोग कुछ कहेंगे कि प्रिंस विक्टर जी अभी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, सबके बीच में रहते हैं, उनको चुना जाए। लेकिन कुछ लोग कहेंगे नहीं, ये नहीं अच्छा है, वो अच्छा है, वो नहीं अच्छा है, वो अच्छा है, उनको चुनना है। लेकिन ये सारी लगातार इस तरह की जो है काम पंचायत लेवल में लगातार जो गिने चुने लोग हैं इस तरह के काम करते हैं, उसके लिए क्या जवाब होनी चाहिए सर आपकी तरफ से? मैकाले ने कहा था जी, कि भारत पर अधिक दिन तक हम शासन नहीं कर सकते। जी, कहा कि यहाँ के आदमी शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से बहुत मजबूत है। जी, जब भारत पे शासन करना हो तो यहाँ अंग्रेजी का प्रसार हो, जी, और अंग्रेज उसी तर्ज पे काम किए। लगभग 300 वर्ष यहाँ राज किए। हम्म, आज हमारे ही देश के अंग्रेज, काले अंग्रेज, उसी के नीति पर चल रहे हैं कि जब तक भारत में शासन करना हो तो यहाँ के जनता को, व्यक्ति को जाति और धर्म में बांट दो, और इतना जाति और धर्म पार्टी का जहर फैला दो, जब तक हम चाहेंगे शासन करेंगे। और यहाँ अंधविश्वास में यहाँ की जनता पड़ चुके हैं। अब उस अंधविश्वास से आम जनता उब चुका है। ये आध्यात्मिक भूमि है और यहाँ के जनता सब कुछ जानती है, और इस बार समय आने पर यहाँ की जनता जवाब देगी। जब तक किसान और मजदूर, मध्यम वर्ग के बेटे सदन में नहीं पहुँचेंगे, जब तक सेवक का चयन नहीं होगा, तब तक सेवा नहीं हो सकता है। चलिए, जाते जाते सर एक लास्ट सवाल रहेगी हमारी। जब सर आपको जनता चुनती है, आप आते हैं, तो चुनने के बाद जब आपकी जीत हासिल होती है, तो सबसे पहले आपकी मन की जो काम है, जो आपने सोच रखा है, वो सबसे पहला कौन सा काम होगा कि नरपतगंज विधानसभा के लिए आप एक ऐसा कोई बड़ा काम करेंगे? शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की गारंटी, जी, बाढ़ और पलायन से मुक्ति। जी, नरपतगंज को में 2 प्रखंड और बनाने की ज़रूरत है। जी, प्रत्येक पंचायत में पंचायत सरकार भवन, उप स्वास्थ्य केंद्र और जिला स्तर का यहाँ पर हॉस्पिटल, जी, ITI कॉलेज, डिग्री कॉलेज, रजिस्ट्री ऑफिस, कृषि विद्यालय के साथ साथ नरपतगंज से बनमनखी रेलवे लाइन, और जो छोटी सड़क है उसको बढ़ाकर चौड़ीकरण किया जाएगा। और किसान के घर में खुशहाली कैसे आएगी, उस पर हम लोग काम करेंगे, और हम सभी मिलकर पलायन से मुक्ति दिलवाएंगे, डैम बनवाएंगे, बांध बनवाएंगे, जिससे बाढ़ और सुखाड़ से यहाँ के जनता प्रभावित नहीं होंगे। और मुझे अनुभव है विकास का, 25 साल से हम पंचायती राज में विभिन्न पद पे हैं। अनुभव है। जब बगुल्हा पंचायत में आप जाके देख सकते हैं, जहाँ कुछ भी नहीं था, एक भी सड़क नहीं था, आज गली गली में सड़क है, विद्यालय
जहाँ प्राथमिक विद्यालय थे, आज वहाँ इंटर की पढ़ाई होती है। बिल्कुल। और कोई जातिवाद नहीं, कोई जातिवाद नहीं, सब विकास के नाम पर एक साथ है। उसी के तर्ज पर हम लोग नरपतगंज को प्रयोगशाला के रूप में पेश करना चाहते हैं और उस तर्ज पे हम लोग काम करेंगे। और आने वाले समय में बिहार ही नहीं, बिहार के बाहर अन्य राज्य के आदमी नरपतगंज को देखने के लिए आएंगे कि नरपतगंज में आखिर ऐसा विकास कैसे हो गया। और यह प्रयोगशाला यहाँ वो देख के सीख के जाए और अपने राज्य में वो स्थापित करे। बिहार में नरपतगंज, बिहार के मानचित्र में नरपतगंज सबसे ऊपर होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। ये सीमा से सटा है, कोसी नदी के सटे हैं। इससे हम लोग विकास करवाएंगे। मछली का खेती होगा, पान मखान का खेती करवाएंगे, टेक्निकल खेती होगी, जिससे हमारे किसान खुशहाल होंगे। और उसको हम लोग समय समय पर प्रशिक्षण दिलवाएंगे। पदाधिकारी जब आप प्रखंड जाएंगे, पदाधिकारी आपको सम्मान के साथ बिठाएंगे और आपका काम वो बिना पैसे का वो करेंगे। काहे, आप देख लीजिए, जब तक आप अपना सिपाही मजबूत नहीं रखिएगा, अगर आपका सिपाही कमज़ोर हो जाएगा तो कोई भी आपका फसल चरा देगा या कहीं भी छेड़खानी होता है और चोरी डकैती भी हो जाता है। अगर आपका सिपाही और सेवक मजबूत होगा तो ये अपराध और अपराधी दोनों इस क्षेत्र से समाप्त होंगे। कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, सिर्फ विकास की बात होगी। और यहाँ नरपतगंज में विधानसभा में रात के 12 बजे यहाँ के लड़का हों, लड़की हों या पितातुल अभिभावक हों या माताएं हों, एक जगह से दूसरे जगह फ्री होके जाएंगे। कहीं कोई भेदभाव नहीं होगा, अमन चैन होगा और सच्ची आज़ादी होगी। और हम लोग आर्थिक आज़ादी की बात करते हैं। हम लोग चाहेंगे प्रत्येक परिवार को 20 से 25 हज़ार की आमदनी कैसे हो, इसके लिए हम लोग काम करेंगे, संघर्ष करेंगे और आर्थिक आज़ादी लेकर ही दम लेंगे। बिल्कुल बातें बहुत सारी है सर के पास में, टाइम थोड़ा कम है, कहीं और भी जाना है, ढेर सारी सवाल जवाब रहेगी। अभी समय है, फील्ड में रहेंगे सर, लगातार मिलते रहेंगे, लगातार बातचीत आप सबके बीच में रखते रहेंगे। अभी इतना ही काफ़ी है। आप देख रहे थे यूनियन प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज़, साथ साथ न्यूज़ पथ आप देख रहे थे। क्या कुछ कहते हैं प्लीज़ भैया के इन विचारों के साथ आप क्या कहते हैं, राय रखना, आपको वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है। ये नरपतगंज विधानसभा में जितने सारे लोग हैं सबके लिए एक संदेश तुल्य एक मैसेज है। चलिए शेयर कीजिए वीडियो को। आप देख रहे थे यूनियन प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज़।